हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, सनी द मुसाफिर का नमस्कार आप लोगों को। आज दूसरा दिन हमारा केरल का त्रिवेंद्रम टू कन्याकुमारी। राइट, दिस इज NH66। ये NH66 है, बस इसी को नहीं छोड़ना मैंने। और ये जो गूगल है मेरा, ये मुझे दिखा रहा है व्हेन आई स्टार्टेड 85 किलोमीटर था, नाउ दिस इज 70 किलोमीटर विद 2 hours। लेट्स सी, लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, how beautiful is this journey of this retired couple, right my dear friends। आज हम लोग निकल रहे हैं त्रिवेंद्रम टू कन्याकुमारी एट द, क्या हम कहेंगे, एंड ऑफ इंडिया। यस माय डियर। सो वीडियोस को बस लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और एंड तक देखना। तो आपको आज एक रॉक विवेकानंद जी की, जहां पे उन्होंने साधना की थी, वहां लेके चलूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। एक अद्भुत मजा है ये नारियल पानी। एंड राइट नाउ वी आर इन तमिलनाडु। केरल से निकल चुके हैं हम लोग। थैंक्स माय डियर। कितने का ये? 40 रुपीज। या गुड, क्वाइट नाइस यार। 40 रुपीज में ये एक नए कलर का, इस कलर का नारियल नहीं देखा हमने दिल्ली में। क्या नाम आपका? दुरई। दुरई। दुरई, look at that. Durai looks like the Indian cricketer, Shreyas Iyer। So this एक बहुत बड़ा मजा है कि हम सिर्फ 20 किलोमीटर के बाद, केरल से निकलने के बाद तमिलनाडु में आ गए। एक डिफरेंट स्टेट। कर्नाटका। No, Delhi. Delhi. Oh. We are from Delhi. Okay. Which place you go? Now Kanyakumari. Okay. Coming from Tamil Nadu. Okay. From Trivandrum. Sorry, Trivandrum. Okay. Okay. Oh. So my dear friends, ये बहुत खूबसूरत मज़ा है। यहाँ के लोगों से मिलके ना बड़ा मज़ा आता है यार। They are nice people, soft people, very nice. So सफ़र ऐसे ही बना रहेगा। आप जो ड्राइव है, as usual, my wife she is doing it, and we'll move towards, ऐसे ही रास्ते में रुकते हुए मज़े मारते हुए चलेंगे यार। ठीक है my dear friends, keep on। सो फ्रेंड्स, ऑन द वे कन्याकुमारी जाते वक्त हम लोग कन्याकुमारी से 30 किलोमीटर पहले रुके हैं पद्मापुरम पैलेस एंड म्यूजियम ऑफ एंटीक। चलो आपको ले चलते हैं इस म्यूजियम में। यस, ऑन द लेफ्ट साइड इज द टिकट काउंटर और राइट साइड पे हमें चप्पल उतारनी है। फ्रेंड्स, केरला और तमिलनाडु बॉर्डर के पास लोकेटेड ये जो पैलेस जो है ना, ये बहुत पहले पावरफुल ट्रेवनाकोर किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी और इसे 16वीं सेंचुरी में बिल्ड किया गया था और बाद में किंग माराथांडा वर्मा ने इसे एक्सपेंड किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा पैलेस जो है मेनली वुड से बना हुआ है। यहाँ आपको मिलेगा ब्यूटीफुल कार्व्ड वुडन पिलर्स, नेचुरली पॉलिश्ड ब्लैक फ्लोर्स और ट्रेडिशनल कर्डी यार्ड्स, जो आज भी रॉयल वाइब्स देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलो चलते हैं घूमने। ये है यहाँ का डाइनिंग रूम, जहाँ पे एक साथ 1000 लोग बैठ के खाना खा लेते थे। ऑल मेड अप ऑफ वुडन। लुक एट दैट। ये 400 साल पुराना बना हुआ वुडन पीस। ये थी हमारी इंडियन आर्किटेक्चर कि 400 साल से ये खराब नहीं हुआ। आज तो नए घर बनते हैं 10-15 साल में, लकड़ियों में ही टर्माइट आ जाता है यार। ये सब पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, सो लिटिल बिट अनबैलेंस्ड। See that। जैसे कुथीरा पैलेस हमने देखा केरला में त्रिवेंद्रम में, वैसे ही वुडन पैलेस बना हुआ है ये। लुक एट दैट, चाइनीज जार्स। ये पिकल्स के लिए थे, उस जमाने में चाइना से आए थे। वो ऊपर वाला फ्लोर, ये नीचे वाला फ्लोर, डबल फ्लोर। 2000 आदमी इकट्ठे यहाँ पे खाना खा सकते थे। दैट इज द डाइनिंग हॉल, बेसिकली ऑल मेड अप ऑफ वुड।
यहाँ के राजा का मीटिंग हॉल अपनी स्मार्ट वेंटिलेशन और आर्टिस्टिक डिजाइन के लिए बहुत फेमस है। लुक एट द वेंटिलेशन, क्या खूब वेंटिलेशन है। ये 400 साल पुरानी बनी हुई, सारा वुडन का एंड द फ्लोर्स, सी दैट। और यहीं पे आपको एक क्लॉक मिलेगी जो 300 साल पुरानी है और आज भी चल रही है भाई। ये है मजा हमारी हिस्ट्री का यार, बिंदास मजा है यार। सी दिस। सो बच्चों, ये है पेंटिंग हॉल, ऑल द वर्मा डायनेस्टी। सो दिस, ये 100 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं जो आज भी बोलती हैं। ये उस जमाने का सबसे बड़ा कल्चर, तुलादान। आपके वेट के बराबर के हिसाब से सोना तोला जाता था और गरीबों में बांटा जाता था। लुक एट दैट, ये 400 साल पुरानी बनी वुड की छतें। एंड द ब्यूटी इज दिस कि हर रूम की छत पहले रूम से अलग है। एंड द डिजाइन ऑफ द स्टेयर्स एंड ऑल, लुक एट दैट। अगर आपको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और पीसफुल वाइब्स पसंद हैं तो ये प्लेस जो है ना, डेफिनेटली आपकी ट्रैवल लिस्ट में होनी चाहिए। और एंड तक जरूर देखिएगा, जैसे अब ये म्यूजियम में हम लोग एंटर किए, क्योंकि इस पैलेस का हर कोना जो है ना एक कहानी सुनाता है। टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक मंडे को बंद रहता है। एंड द एंट्री फीस इज ओनली 40 रुपीज पर पर्सन। Nearest airport to reach here is the Trivandrum and the nearest railway station is the Nagarcoil. So my dear friends, चलते हैं आगे के सफर में अब हम। फ्रेंड्स, ये पैलेस से बाहर निकलते ही सामने, look at that. So this, the different type of the coconuts. Then this is Singapore coconut. ये हमारा अपना इंडियन कोकोनट। एंड look at that, ये जो भाई साहब ये कर रहे हैं, ये एप्पल है, आइस एप्पल। सी दिस, ये मैंने लाइफ में पहली बार देखा है आइस एप्पल। इसको कैसे खाया जाएगा? ये जो जेली, ये 3 पोर्शन क्या स्पून से निकल के सफेद वाला स्किन निकल करके खाया जाता है। बस ये बिंदास यार, आइस एप्पल पीते हुए हम दोनों ऐसे रास्ते में कुछ भी नई चीजें ट्राई मारते रहते हैं। वही बहुत कीप ऑन, और अपने सफर को ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं अब टुवर्ड्स कन्याकुमारी। यस माय डियर, मजेदार सफर है ये। बस ऐसे ही हमारे साथ आखिरी तक बने रहो एंड कीप ऑन इनकरेजिंग दिस रिटायर्ड कपल। यस, चलो फिर चलते हैं आगे। नमस्कारम। सो अब हम कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी ड्राइव रही हमारी त्रिवेंद्रम टू कन्याकुमारी की। अंदाजन हमें 3-4 घंटे लगे, क्योंकि हम 1 घंटा बीच में पैलेस में भी रुके। नाउ वी आर एट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई विल शो यू जहां हमने स्टे लिया है, शिवामुर्गन। इसकी ब्यूटी जो है ना, मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। कल सुबह सनराइज हमें इसकी छत से देखना है। एंड नाउ वी आर एट कन्याकुमारी। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। द मोमेंट आप एंटर करते हो ना, आपको वो हवाएं, वो सुगंध फील होने लग जाती है। सी दिस टेम्पल, लुक एट दैट। और फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, हम दोनों मियाँ बीवी रिटायर्ड कपल, अब हम सबसे पहले जा रहे हैं रॉक टेम्पल, विवेकानंद जी की वो जगह जहां उन्होंने मेडिटेशन की थी। वुड यू बिलीव दैट उस जगह वो उस जमाने में स्विमिंग करके गए थे, जो हम बाय बोट जाएंगे अब। सब बने रहो यार, इट विल बी इंटरेस्टिंग सफर। यू लव इट दैट आई नो इट। एज यूजुअल वीडियो में, व्लॉग में, सनी द मुसाफिर के चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो, सो दैट ऐसी मस्त वाली व्लॉग्स आपको देखने को मिले। ओके, मूव। फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, 300 रुपए की स्पेशल टिकट ली हमने। यहाँ पे 2 टाइप की टिकट्स हैं, वन इज द 300 रुपए, वन इज द 100 रुपए। 100 रुपए इज द जनरल, जिसके बहुत लंबा रश है। 300 रुपए में आप जल्दी पहुंच जाते हैं। एंड द मोमेंट आप लाइन पे लगते हैं, आपको दूर से ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल दिखना शुरू हो जाता है। अमेजिंग प्लेस। ये है भारत का लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी, और समुद्र के बीच में ये दिखता हुआ मेमोरियल रॉक। और हमारे साथ ये बच्चे, ये तो भाई मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है उस जगह में पहुंचने के लिए। दे ऑल आर वेटिंग फॉर द फेरी, कि हम बस फटाफट पहुंचे फेरी तक और पहुंच जाए उस रॉक मेमोरियल।
एंड द मोमेंट हम लोग पास आते जा रहे हैं, खूबसूरती, I'll tell you, अमेजिंग फीलिंग है। और अमेजिंग फीलिंग का सबसे ज्यादा मजा ना इन बच्चों के साथ है। Look at that, the school kids, they all are along with me. Say with all, chap, look at that. Oh, this is the amazing one. Look at that. फ्रेंड्स, यही वो जगह है जहां 1892 में 1892 में स्वामी विवेकानंद जी आए थे और कहा जाता है कि उन्होंने इसी रॉक पर बैठकर डीप मेडिटेशन की थी और इसी जगह उनको अपनी लाइफ का पर्पस मिला था, भारत की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को दुनिया तक पहुंचाने का। 1970 में इस मेमोरियल को दोबारा बिल्ड किया गया स्वामी विवेकानंद की याद में और ये रॉक एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं आपको बताऊं, अब तो 3 पार्ट्स हो चुके हैं। एक तो है विवेकानंद मंडपमा और दूसरा है श्रीपदा मंडपमा। अभी पहले हम चलते हैं विवेकानंद मंडपा पे। यहाँ पे इस मेमोरियल के अंदर एक मेडिटेशन हॉल है जहाँ कंप्लीट साइलेंस मेंटेन किया जाता है, जहाँ बैठकर आप ट्रूली पीस फील कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ये तो जगह ही ऐसी है, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। एंड आई कैन मेक आउट कि यहाँ का सनसेट व्यू और सनराइज व्यू कितना खूबसूरत होगा। ये वो जगह है जहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन तीनों का संगम एक साथ देखने को मिलता है, विच इज एब्सोल्युटली मैजिक माय डियर फ्रेंड्स। विवेकानंद मंडपा के आगे ही बिल्कुल सामने ही बिल्कुल है श्रीपदा मंडपमा। अब ये मैं मंडपमा क्या होता है? मंडपा मीन्स वो हॉल जहाँ पे पूजा, मेडिटेशन या रिचुअल्स लोगों द्वारा की जाती है। इस श्रीपदा मंडपा में ये कहा जाता है कि पार्वती जी के पांवों के निशान हैं। एंड लुक एट दैट, ये समुद्र के बीच में बना हुआ, ये 400 मीटर दूर है तट से ये खूबसूरत जगह। और अभी सिर्फ ये 2 नहीं, अभी आपको एक जगह और भी लेके चलूंगा। दैट इज व्हाट द थिरुवल्लुवर स्टैचू। यस, ये 133 फीट ऊंचा, राइट माय डियर फ्रेंड। लुक एट दैट, दिस इज ग्लास ब्रिज। ये नीचे समुंदर है और ऊपर ग्लास ब्रिज है। लुक एट दैट, ये इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज है ऐसा। How beautiful is this? How beautiful! I'll just show you. So that this is glass bridge. Do not sit on the glass. शीशे के ऊपर कोई भी बैठना मना है। How amazing! और बेड़ी। फ्रेंड्स, ये मूर्ति है तमिलनाडु के फेमस पोएट और फिलोसोफर थिरुवल्लुवर की, जिन्होंने थिरुकुरल लिखा था, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लाइफ के एथिक्स, वैल्यूज और विजडम के 133 चैप्टर हैं। इसलिए इस स्टैचू की हाइट भी 133 फीट रखी गई है। हर फुट एक चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है और नीचे के 38 फीट का बेस वर्च्यू यानी धर्म को सिंबलाइज करता है, जबकि ऊपर के 95 फीट जो है वेल्थ और लव को करता है। ये भाई साहब, जब आप यहाँ खड़े होते हो ना, तो एक तरफ विवेकानंद रॉक और दूसरी तरफ ये जेंट स्टैचू, ये व्यू ना ट्रूली अनफॉरगेटेबल है। आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल अनफॉरगेटेबल है। ये जो मैसिव स्टैचू है माय डियर फ्रेंड्स, ये 2000 में कंप्लीट किया गया था। प्योर ग्रेनाइट स्टोन का बना हुआ, समुंदर के बीच में ये खड़ी हुई मूर्ति स्ट्रेंथ और नॉलेज का सिंबल है। डोंट मिस इट दिस प्लेस, डोंट मिस इट। कन्याकुमारी आ रहे हो, नहीं भी आ रहे हो तो आ जाओ यार, एंड सैल्यूट दीज 2 पीपल ऑफ आवर इंडिया। आप इतनी लंबी लाइन में चल रहे होते हो, जब वापस आप जा रहे हो, अंदाज़न दैट टेक्स 30-40 मिनट्स, बट आई टेल यू, आपको एक बार भी थकावट फील नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस व्यू। लुक एट दैट, सी द व्यू। आप इस व्यू के साथ साथ चल रहे हैं।
फ्रेंड्स एंड बचा पार्टी, अब चलते हैं समुंदर के किनारे एक ऐसा मंदिर जहां मां आज भी कन्या रूप में विराजमान है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कन्याकुमारी का फेमस मंदिर कुमारी अम्मन टेम्पल, जो समुंदर के बिल्कुल किनारे पर बना हुआ है। ये टेम्पल जो है मां कन्याकुमारी को डेडिकेटेड है, जो मां पार्वती का एक रूप मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ मां ने ना लॉर्ड शिवा, हमारे भगवान शिवा से शादी करने के लिए तपस्या की थी, लेकिन किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई और तब से मां यहाँ एक कन्या के रूप में विराजमान है। और सबसे एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, यहाँ पे मां की नाक में जो डायमंड नोज रिंग है, वो कहा जाता है कि इतना चमकता है कि किसी जमाने में जो समुद्र से शिप जा रही होती थी वो कंफ्यूज हो जाती थी। सो यहाँ वन मोर थिंग, थोड़ा सा आप अपना ट्रेडिशनल ड्रेस में ही जाइएगा यहाँ पे। चलिए दर्शन करें। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ अलाउ नहीं है, बस माँ से दर्शन करें, आशीर्वाद लें कि माँ हमारे इस केरला की यात्रा को सफल करे और आप लोगों से बातचीत करने में मजा आता रहे हमेशा। फ्रेंड्स, माँ का आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुंचे लोकल मार्केट में और लोकल कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहीं पे सामने ही है गांधी मेमोरियल स्मारक, जहां पे गांधी जी की एशेज रखी गई थी। एंड लुक एट दिस मार्केट फुल ऑफ, यहाँ के सोवेनियर्स जो है ना, छोटे मोटे तो यार खरीदने ही चाहिए, मजेदार होता है। एंड दूसरी बात, हम यहाँ पहुंचे सनसेट व्यू के लिए। भाई सारा ही बादल छाया हुआ है, पूरा बादल छाया हुआ है, मतलब हमें सनसेट जो है ना नसीब में नहीं है यार, ना त्रिवेंद्रम में हुआ ना यहाँ पे, सनसेट हमें नसीब में ही नहीं है। चलो थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं आगे अब ऐसे ही हम फिर। फ्रेंड्स, उसके बाद हम पहुंचे त्रिवेणी संगम, जहां 3 सीज का एक्चुअल मीटिंग पॉइंट। लोग यहाँ पे होली डिप में स्नान लेते हैं। एक परफेक्ट स्पिरिचुअल और नेचुरल ब्यूटी कॉम्बो है माय डियर फ्रेंड। सो हम कैसे छोड़ सकते हैं ऐसी जगह को। हमने भी खूब मस्ती मारी यहाँ पे। फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, वहीं पे पास में ना स्टेयर्स बनी हुई हैं, जहां बैठिएगा, कोई चार्जेस नहीं है। और सामने विवेकानंद मेमोरियल रॉक का लाइट शो देखिएगा। समुंदर के बीच में वो जो लाइट शो है ना, दैट इज द अमेजिंग। अंदाजन आधे घंटे चलता है, दैट इज अमेजिंग। और उसके बाद चलते हैं हम यहाँ के फेमस होटल सरवाना में डिनर करने के लिए। पूरा दिन हमारा राइट त्रिवेंद्रम से लेके कन्याकुमारी तक का एक बिजी डे रहा, तो एक अच्छा खाना तो बनता ही है। और सरवाना होटल, दैट इज वन ऑफ द फेमस प्लेस। तो यहाँ पे जरा कुछ केरलाइट फूड खाते हैं, यस माय डियर, और उसके बाद फिर मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही मस्त मार्केट है। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू कि यहाँ रहने का कोई इशू नहीं है। आसपास देखिएगा आप ये नंबर ऑफ द होटल्स, और ये यहाँ की सोवेनियर्स कहिएगा, यहाँ के शंख, भाई खरीद के चलिएगा अगर आपको भी पसंद हो। और दूसरा मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ के बनानास यार, आई स्वेयर यार, मतलब हम लोगों को दिल्ली में एक ही टाइप के या कुछ इस टाइप के होते हैं, यहाँ तो मल्टीपल टाइप्स यार। वो छोटा बनाना, लुक एट दैट, सी द साइज ऑफ दीज बनानास एंड द ग्रीन कलर का बनानास सब, क्योंकि यहाँ तो एक तो बनानास के चिप्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। एंड सी द नंबर ऑफ होटल्स। एंड देन ऑन द वे टुवर्ड्स आवर होटल, हमें रास्ते में एक ड्रेविडियन स्टाइल का टेम्पल मिला, जहाँ पे एकदम पूजा कहिएगा या आरती का टाइम स्टार्ट होने वाला था। सो हाउ कैन वी मिस इट। बस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अभी सबसे आखिरी में वीडियो की तो एक असली मजा है, जो इस वीडियो की शान है। सो डोंट मिस इट माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा वीडियो को। Beautiful view, amazing view, my dear friends. This is the early morning, 6 बजे हैं सुबह के। हम अपने होटल की छत के ऊपर हैं to see the sunrise. Look at that. और ये सुबह सुबह मंदिर की घंटियां जो है ना बज रही हैं, प्रेयर चल रही है।
Look at that. See this. I'm showing you. See this. ये जोन, ये एरिया पूरा होटल एरिया है। सब होटल्स ही होटल्स हैं आसपास। सामने चर्च है, उधर उधर मंदिर है, पीछे मंदिर है। ब्यूटीफुल प्लेस। और अब हम वेट करते हैं सनराइज की। हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। पिछले आधे घंटे से हम लोग सनराइज के लिए इस छत पे खड़े हैं, पर आज इतना ज्यादा क्लाउड है। कल रात को हम ना तो सनसेट देख पाए, ना इस टाइम पे हम सनराइज देख पा रहे हैं। बट स्टिल द ब्यूटी, दिस इज अमेजिंग ब्यूटी। चाहे हमें सनराइज देखने को नहीं मिल रहा, बट दिस इज स्टिल अमेजिंग ब्यूटी एंड दिस इज ऑल अबाउट द कन्याकुमारी। अब हम लोग निकलेंगे कोवलम। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा मेरा, वो होगा कोवलम का, कन्याकुमारी टू कोवलम। तो फॉलो करते रहो, चलते रहो सनी द मुसाफिर के साथ। यू विल लव इट, यू विल लव इट, लव इट, यू विल लव इट, लव इट, यू विल लव इट। आई विल टेल यू, यू विल लव इट। तो आज के लिए नमस्कार, और सुबह अब ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम निकलेंगे कोवलम। सो द नेक्स्ट ब्लॉग विल बी ऑफ द कोवलम, राइट? बाय बाय टिल